बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। प्यारे किसान भाइयों, आजकल मकई का काश्त जो है, मकई की काश्त अगली पर है। मौसम भी ख़राब है, मौसम की सूरत हाल आपके सामने है। मौसम की बारिश, आए दिन बारिश हो रही है, तो टाइम ख़त्म होता जा रहा है। लोग पहले जून के शुरू में, जून के दरमियान में, अगर जुलाई के शुरू में मकई काश्त करते थे। अब जब से एक दफ़ा वो मसला बना है दाना ना पड़ने वाला, तो लोगों ने अगस्त में आके काश्त करना शुरू कर दी है। आज 12 अगस्त है, खैर से मेरी सालगिरह भी है, तो आज भी बारिश हो गई है। मकई की काश्त डेली बेसिस पे लेट होती जा रही है। अब इसमें डिस्कस करने वाली 2-3 चीज़ें हैं। एक पोस्ट एमरजेंस दवाई होती है एसिटापेंडी का मिक्सचर रिकाल। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि ये आजकल जैसे मौसम ख़राब है बारिशों वाला, तो ये नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक आज से 6-7 साल पहले एक कंप्लेंट हमने करमपुर के एरिया में देखी थी, जहाँ पर पेंडी जो है वो लीच डाउन होने की वजह से मानसेंटो के बीज की जर्मिनेशन ख़राब हो गई थी। जो आधी से कम जो जर्मिनेशन हुई थी, उसके साथ जो है वो जो निकला था वो इतना सा हो के सूख के ख़त्म हो जाता है। मुझे तब से बड़ा डर लगता है। बीज जो है हाइब्रिड का बड़ा महंगा होता है। ज़मींदार की जो तैयारी है ज़मीन की, ये बड़ी अखराजात की हामिल है। तो हम ये चांस क्यों लें कि हम इसके ऊपर जो है वो पहला फासली स्प्रे जड़ी बूटियों के लिए गंद वाला करवा दें, और खुदा न खास्ता उसके ऊपर बारिश आ जाए और वो लीच डाउन करे और बीज की जर्मिनेशन को अफेक्ट करे। तो मेरे भाइयों, तब ये गैंगवी का रवाज नहीं था, गैंगवी आई नहीं थी। तो ये भला हो सन कराब वालों का, ग्रीन लाइट वालों का, इन्होंने रिलेट के नाम से गैंगवी 500 ml की पैकिंग में देनी शुरू की। तो अब गैंगवी आम अवेलेबल है और इतनी महंगी भी नहीं है। तो जैसे ही जर्मिनेशन करती है मकई, छोटी छोटी सी होती है, सबसे पहले इसे कीड़ी का स्प्रे करें, सूंडी का स्प्रे करें, और फ़ौरन बाद उसके जो है आप लोग इसे गैंगवी का स्प्रे कर दें। तो ये कोई इतना मुश्किल और बड़ा काम नहीं है। गैंगवी जो है वो तकरीबन तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को ख़त्म करती है, माँ सिवाय इसके जो वो पूछल वाला घास होता है, बरू कहते हैं उसे, क्योंकि ये भी कमाद की नस्ल में से होता है। तो अगर ये अगेती स्टेज पे अगर ये तल्ले के ऊपर भी कर दिया जाए, घास के ऊपर भी कर दिया जाए, तो ये भी ख़त्म हो जाता है। मुर्ग डीला जो है सबसे सख्त जान होता है, सबसे पहले इसके साथ ये ख़त्म होता है। इसमें अट्राजीन और मेसोट्राइन होते हैं। अट्राजीन की जो खसूसियत है वो ये है कि उगे हुई जड़ी बूटियों को ये जला देता है, ख़त्म कर देता है और नई उगने नहीं देता। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये समझता हूँ कि बजाय इसके हम रिकाल या परमेक्स्ट्रा गोल्ड या असीटाक्लोर या असीटाक्लोर पेंडी का जो मिक्सचर करें, तो मेरी जो ज़ाती राय है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप इसे वैसे ही काश्त करें। बारिश हो तो इसकी जर्मिनेशन हो जाए, तो पहले आप जो है इसे कीड़ी का और सूंडी का स्प्रे करें, और उसके फ़ौरन बाद 2-3 दिन के अंदर पानी लगाने के बाद आप इसे गैंगवी का स्प्रे करें। अगर आपको आपकी फसल का बेहतर पता होता है, उसमें अगर आप देखते हैं गंद की सूरत हाल ज़्यादा है, तो आप 150 ml भी गैंगवी डाल सकते हैं, 120 ml भी डाल सकते हैं, 100 ml भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। बजाय हम अब नॉर्मल भी अगर हम जेनेरिक किसी कंपनी का लें, तो वो 7,000 से लेके 10,000 तक है। अगर हम मल्टीनेशनल मानसेंटो, पायनियर, ICI का लें, ये 12-13 हज़ार से शुरू होता है, 18-20 हज़ार तक जाता है। और ज़मीन की तैयारी का भी अगर हम हिसाब देखें, तो मेरे हिसाब से आम तौर पे जो है वो 10,000 रुपया मामूली सा खर्चा है। तो ये जो बातें मैंने की हैं, ये हमारे पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी कासिम कादरी साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने जो है वो सीड कंपनी में भी काम किया है, इनकी अपनी शॉप भी रही है, अभी भी ये एक कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर काम कर रहे हैं। तो मैं इनके साथ भी जो है ना
वो थोड़ी सी मुशावरत करना चाहूँगा। कासिम भाई ज़रा मेरे पास हैं, तो अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जो है ना वो हमें भी थोड़ा सा गाइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थोड़ा सा ऊँची बोलें। वालेकुम सलाम जी। कासिम साहब, ये आपका क्या मशवरा है, ये जो बीज काश्त करने के बाद इसके ऊपर पोस्ट इमरजेंसी का या फिर मैक्स्ट्रा गोल्ड वगैरह या सीटा क्लोर वगैरह पेंडिंग की जाती है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या करना चाहिए? इसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर जो है ना स्प्रे सीटा क्लोर और मिसाइल का या रिकॉल का जो स्प्रे लोग करते हैं ना, मोस्टली लोग करते नहीं हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि बाद लोगों का माइंड होता है कि ये करने के बाद फिर दोबारा अपना घास उगाता है मौसम ख़राब होने की वजह से ना, बारिश पड़ने की वजह से, तो करते नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये है कि डोज ज़्यादा ना रखें, डोज कम करें, लेकिन करें ताकि वो ज़्यादा डोज ना हो। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, ये बारिश के साथ जो जर्मिनेशन इफेक्ट होती है पेंडी की वजह से, इसके बारे में, जैसे ये अभी बारिश हुई है, अभी 2 घंटे पहले किसी बंदे ने इसके ऊपर स्प्रे किया है, काश्त की है, तो ये उसकी जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है कि? जर्मिनेशन को इफेक्ट तब करेगा जब ज़्यादा बारिश होगी और इसका असर नीचे तक जाएगा। ठीक है, ताकि जाके सीड को डिस्टर्ब करेगा, जर्मिनेशन इशू लाजिम बनेगा। तो फिर मेरा जो मशवरा है कि इसके ऊपर की ना जाए, ये पहले ही स्टेज में, पहले 10-15 दिन में अगर गैंग भी कर दी जाए, क्योंकि जैसे वो क्लिक एक प्रोडक्ट है जिसमें अट्राजीन और असीटोक्लोर है, तो इसी तरह इसमें मेसोट्राइन और असीटाक्लोर है। जो गंद घास उग चुका है वो हो जाएगा ख़त्म, नए को ये उगने नहीं देगा। ये ज़्यादा बेहतर है कि रिकॉल वगैरह हम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस मौसम के अंदर मेरा एक छोटा और मशवरा है कि आप पेंडिसीटा का जो मिक्सचर है रिकॉल ये कम रखें और इसके साथ थोड़ी सी ना गैंग ऐड करके ना इसका स्प्रे करवाएं। अच्छा, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तमाम जिम्मेदार भाइयों को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये करें, सिर्फ पेंडिसीटा का मिक्सचर जो है ना ये ना करें। अच्छा, तो इसके लिए अच्छा, एक काजी साहब, आपने बीज की कंपनियों में काफ़ी सारा काम किया है, तो ये जर्मिनेशन जो इफेक्ट होती है, ये सीड ट्रीटमेंट की वजह से भी होती है, इसकी वजह से भी होती है? ये मोस्टली जो हल्की कंपनी के लोग जो सीड ट्रीटमेंट लगाते हैं उसकी वजह जर्मिनेशन इशू आता है और इसकी वजह से भी आता है, लेकिन ये ओवरडोज करने की वजह से आता है। अगर अंडर डोज स्प्रे करेंगे तो फिर भी आएगा। अच्छा, आपका वैसे क्या मशवरा है, ये कीड़ी और सूंडी के लिए मकई के ऊपर पहली स्प्रे कौन सी करवानी चाहिए? इसका बाइफेंथ्रिन और सी का पेस्ट करियर होता है, ये इसका अगर मिक्सचर बना के आप उसका अगर नाम बता दें जहर का, तो जिम्मेदार जो मेरे भाई हैं उन्हें आसानी हो जाएगी। बाइफेंथ्रिन और अपना ओलिफ्रॉन, ठीक है, ये तीनों मिक्स करके स्प्रे कर दो तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये फ्रूट फ्लाई को भी कवर करता है? फ्रूट फ्लाई को भी कवर करेगा बिल्कुल। चलिए, ठीक हो गया। तो प्यारे किसान भाइयों, जो इस वक्त हमारे पास भाई बैठे थे, इन्होंने अपने तजर्बे के हिसाब से बताया है, और बात वही है, अगर अंडर डोज करनी है तो मैं कादरी भाई की जो राय है उसके साथ हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरा मशवरा वैसे यही है कि आप लोग जो है बजाय अंडर डोज करने के भाई सब्र करें। इसके ऊपर 1200-1300 रुपया खर्चा आता है, इसके ऊपर वो बचाएँ। तो यही 1200-1300 जो पहले हफ्ते में जो है ना मेरे भाइयों आप लगाएँ गैंगी के ऊपर, और गैंगी तकरीबन 1.5-2 एकड़ के ऊपर एक बैग हो जाता है, तो उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। गैंगी का वीक पॉइंट है तल्ला जो है वो उसके साथ जल्दी नहीं जाता, तो उसके लिए ये कि अगर अर्ली स्टेज पे कर लिया जाए तो वो चला जाता है। तो अगर आपके बरू होता है तो फिर आप भाई औखा सौखा हो इसी बरू को रोकने के लिए, बरू को गैंगी नहीं मार। तो मेरी ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह।